अब प्रभु कृपा करहु यही भांति, सब तजी भजन करहु दिन राति। ये चौपाई गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अपने रामचरित्र मानस के किष्किंधा कांड में कहे हैं। ये प्रसंग है बाली सुग्रीव की जो भाइयों में दुश्मनी थी, उस दुश्मनी में बाली के द्वारा सुग्रीव को सताया जाता था। भगवान पहुँचे हैं किष्किंधा और सुग्रीव से मित्रता हुई है और बाली से सुग्रीव को मुक्त कराए हैं, अर्थात बाली की हत्या करने जा रहे हैं। बाली का वध होगा। बाली प्रकृतिवश स्वभाववश अनितकारी कर्म करता था और इस कर्म के तहत उसका पाप का बोझ बढ़ गया था। तो सुग्रीव कहता है, प्रभु आपके आने का कारण मेरे भाई बाली बना और बाली के द्वारा ही आपका दर्शन हुआ। अगर बाली मुझे नहीं सताता, अगर बाली के द्वारा मैं नहीं सताया जाता तो आपका दर्शन नहीं होता। भगवान मुस्कुराने लगे और कहता तो है कि अब प्रभु कृपा करहु यही भांति, सब तज भजन करहु दिन राति। जब कोई व्यक्ति सामाजिक तौर पर किसी मुसीबत में फंस जाता है और निकलने का मार्ग जब भगवान उसकी सहायता करने लगते हैं तो उसको ऐसा हो जाता है जो भगवान की भजन के सिवा, भगवान की भक्ति के सिवा संसार में कुछ है ही नहीं। लेकिन ऐसा होता नहीं है। काम बन जाने के बाद, मौका बीत जाने के बाद मानव में या किसी भी व्यक्ति में उसका प्राकृतिक स्वभाव का जो गुण है पुनः आ जाता है। जब बाली का वध हुआ, सुग्रीव को राजा बना दिए। अब सुग्रीव के द्वारा सीता खोज का पता लगाया जाएगा, ऐसा होना था। वे अपने राजपाट में लिप्त होकर के सुग्रीव ने भूल गया प्रभु का काम। यही होता है, किसी भी व्यक्ति को अगर किसी संकट से, किसी भी मुसीबत से निकालिए और निकालने के बाद जब उसका काम बन जाता है, जब वो पूर्ण तरह से इससे मुक्त हो जाता है तो उसके बाद वो भूल जाता है इस विषय को। ये जनरल तौर पर, साधारण तौर पर भी देखा जाता है। पूर्व के किए हुए उपकार भलाई को इंसान भूल जाता है, उसको याद नहीं रहता है, अपने फिर पुनः उस प्रवृत्ति में लिप्त हो जाता है। तो कहता है, सुग्रीव कहता है, गोस्वामी जी लिखते हैं, ये काकभूषुंडी महाराज गरुड़ को सुनाते हैं, ये वो प्रसंग है। तो गोस्वामी जी लिखते हैं, अब प्रभु कृपा करहु यही भांति, सब तजी भजन करहु दिन राति। सारे कार्य को छोड़ करके, सब कुछ को छोड़ करके मैं हे प्रभु आपके भजन में ही लिप्त रहूँगा, अर्थात आपके भजन के सिवा मैं दूसरा कोई काम नहीं करूँगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है, समय बीतते ही तुरंत बदल जाता है। प्रवृत्तियाँ पुनः उनके अंदर आ जाती है, फिर इन विषय को भूल जाती है। यही गोस्वामी जी कहते हैं, अब प्रभु कृपा करहु यही भांति, सब तजी भजन करहु दिन राति। भजन जब मनुष्य मानव मुसीबत में फंसा रहता है, विपत्ति में फंसा रहता है, कोई सहारा इस पृथ्वी पर उसका कोई रिश्तेदार, नातेदार, समाज
परिवार कोई नहीं उसको उससे निजात दिलाता है, मुक्त दिलाता है, तब वो भगवान के शरण में जाता है। और भगवान के शरण में जाने के बाद वो सारी चीज़ों को, सांसारिक विषयों को भगवान के सामने कहता है, मैं कुछ नहीं करूँगा, मुझे इस तकलीफ से मुक्ति दिलाइए, मुक्ति दिलाइए, मैं आपके सिवा किसी को नहीं भजूंगा। लेकिन होता ऐसा नहीं है। ये एक उदाहरण के स्वरूप है। जब सुग्रीव ने जब बाली से मुक्ति पाया, बाली की मृत्यु हो गई है, भगवान बाली का वध कर दिए हैं, बाली को मुक्त कर दिए हैं सांसारिक बंधनों से, प्रवृत्तियों से, तो सुग्रीव सब विषयों को भूल जाता है। और ऐसा समाज में भी, परिवार में भी, रिश्तेदारों में भी, हर जगह जिस दिशा में देखेंगे उस दिशा में इसको उतारिए और देखिए, तो ठीक उसी तरह से होता है। वो कहते हैं, अब प्रभु कृपा करहु यही भांति, अर्थात बाली अगर न सताता सुग्रीव को तो भगवान सुग्रीव से मित्रता करने नहीं जाते। कहा तो जाता है, जो सीता की खोज हेतु सुग्रीव से हनुमान जी भगवान को मित्रता कराए, लेकिन हुआ था क्या, सुग्रीव त्रासित था, परेशान हो गया था। तो भगवान सुग्रीव को मित्र बनाए और बाली को मुक्त कर दिए। तो बाली भी कहता है, जही जोनि जन्महु कर्म बस श्री राम जी पद अनुरागी हूँ। बाली भी कम नहीं था, आसुरी प्रवृत्ति थी, राक्षसी प्रवृत्ति थी, फिर भी भगवान से कहता है, हे भगवान, जिस योनि में मेरा जन्म हो, आपके चरण का अनुराग बना रहे। 84 लाख योनि पार करके मानव योनि में मनुष्य आता है। इस मानव योनि इसलिए हमें मिला, मानव को मिलता है जिस सांसारिक कर्मों से, बंधनों से मुक्त होने का ज्ञान इस धरती पर में मानव योनि में ही होता है। भगवान राम कृष्ण सभी देवी देवता मानव रूप के लिए लालायित रहते हैं और पृथ्वी पर मानव रूप में आते हैं। और हम सभी मानव योनि पा करके क्या क्या करते हैं, कौन कौन सी ईर्ष्या, कौन से द्वेष, कौन से जघन्य आपराधिक कर्म को करते हैं और फिर पुनः 84 में भटकते रहते हैं। ये मानव योनि मानव को मिला है ये सांसारिक बंधनों से मुक्त होने के लिए, लेकिन मुक्त हो नहीं पाते हैं। ये इतनी बड़ी यहाँ की मानव योनि की माया है। पारिवारिक, सामाजिक, रिश्तेदारी, धन की, सब में लिप्त हो जाते हैं, वस्तुतः सत्कर्म को भूल जाते हैं, अपने सत्कर्म को नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण वो बार बार ये 84 में भटकते रहते हैं। प्रेम से बोलिए श्री रामचंद्र जी भगवान की जय।